हेलो माय डियर लवली व्यूअर्स। हाँ, बेसिकली हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर। पार्टनर क्या मॉर्निंग में आपके बारे में सोच रहा है, क्या उसका नेक्स्ट स्टेप है। ठीक है, क्या कल वो रात सोचते सोचते सो गए थे जो कि सुबह तक उनके दिमाग में है। किस तरह की फीलिंग है उनकी आपके लिए देखने वाले हैं। एंड साथ में जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये रीडिंग आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में तब भी देख सकते हैं, सेपरेशन में तब भी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तब भी, सिंगल है आप तब भी अपने क्रश के लिए रीडिंग देख सकते हैं। जिसके लिए भी बंदे के लिए आप देखना चाहते हैं उनका नाम 3 बार अपने दिमाग में लीजिए एंड ताकि हम इस एनर्जी को कनेक्ट कर सकें। जिन भी लोगों को पर्सनल रीडिंग लेनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, उस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कीजिए, कॉल ना करें। रीडिंग फ्री नहीं है, ठीक है। आप अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टाइम। टाइम के हिसाब से ही प्राइस हैं। ओके डिवाइन, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। जो भी लोग अभी हमारे साथ या हमारे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग को देखेंगे, उनके पार्टनर की करंट एनर्जी उनके लिए क्या है, वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, पीछे की बैकग्राउंड नॉइज़ को प्लीज़ एक्सक्यूज़ कीजिएगा। एंड हम देखने वाले हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए। नेक्स्ट सेक्शन क्या हो सकता है आपके लिए। ठीक है, ये उनके नेक्स्ट एक्शन है, ये उनकी करंट फीलिंग है। आई बिलीव मुझे थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा कैमरा तब जाके, राइट। सो एनीवेज, ठीक है। और हम आपके लिए गाइडेंस भी ले लेते हैं कि भाई आप इतने परेशान हो रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए। ये आपके लिए गाइडेंस हमने निकाल लिया। ये चलते हैं रीडिंग की तरफ। देखो, आपका जो पार्टनर है ना, है तो काफ़ी मैनिपुलेटिव, बहुत मैनिपुलेशन करके या तो अपनी चीज़ों को, अपनी वर्क लाइफ को बहुत बैलेंस करना चाहता है, मेंटेन करना चाहता है। कहीं ना कहीं कोई लड़ाई झगड़ा डेफिनेटली उनकी लाइफ में चल ही रहा है, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन है, सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। बट साथ में ये है कि लाइफ, देखो मैं ये कहूँगी उनकी इतनी अच्छी नहीं चल रही है। ठीक है, इमोशनल बर्डन हो सकता है उनके पास है कुछ भी, फिर भी कहीं ना कहीं थिंकिंग आपके लिए उनके दिमाग में है, बैक ऑफ द माइंड। मैं ये चीज़ आपको इसलिए बता रही हूँ कि देखो, सिचुएशन कैसी है बंदे की लाइफ में बहुत डिपेंड करता है। कोई बहुत ज़्यादा खुश है, वो आपको तब मिस कर रहा है, दैट इज़ वेरी डिफरेंट। एंड कोई बहुत दुखी है, उसके बाद आपको मिस कर रहा है, आपके बारे में सोच रहे हैं, दैट इज़ वेरी डिफरेंट क्रॉस। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप उसकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हो, जबकि बंदा खुद भी खुश नहीं है, उसके बाद वो तुम्हें याद कर रहा है। ठीक है, आप कहोगे भैया जो खुश नहीं होता तभी तो याद करते हैं, सुख में कौन याद करता है। भाई सुख में मतलब लाइक, बट अब वैसे सुख में तो कोई याद नहीं करता है किसी को भी, वो खुद ही कितना खुश रहते हैं। बट थिंग इज़ दैट कि दुख में भी हमें सिर्फ वही बंदा याद आता है जिसके साथ या तो हमने गलत किया होता है, या जिसको हम चाहते हैं अपनी लाइफ में रहे, जिसका कंधा हमें चाहिए होता है रोने के लिए। सुख में तो काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं ना, दुख में हर कोई किसी को नहीं याद करता। हम दुख अपना उसी को बताना चाहते हैं जो एग्जैक्टली वो हमें समझता है, जो हमारे दिल के करीब है। तो इस बंदे के ऊपर डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो मैं ये कहूँगी कि या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, या ये काफ़ी ज़्यादा लोन डेप्ट्स इनके पास हो गए हैं, या फिर काफ़ी ज़्यादा कर्जे में हैं, या काफ़ी ज़्यादा इनकी एक्सपेक्टेशन है अपनी लाइफ से कि बहुत कुछ करना चाहते हैं, दिमाग इनका बहुत तेज़ है और काफ़ी सारे मल्टी टैलेंटेड या टास्किंग वाले काम कर रहे हैं। मतलब एक तरह से फैमिली भी देख रहे हैं, या कुछ लोग हो सकता है बिजनेस देख रहे हों, या फिर लाइक घर परिवार, कोई बीमार है, आना जाना सब कुछ मतलब इन्हीं के कंधों पे है। ठीक है, और इस रिलेशनशिप में ऐसा लगता है कि शायद इन्होंने बहुत ज़्यादा किया है, इनको उतना 100% नहीं मिल पाया है। तो ये उस टाइम वहाँ से मतलब डिटैच हो गए और उन्होंने ठीक समझा जाना। जाने के इनके 2 रीज़न हो सकते हैं, 2 ही नहीं कहूँगी मैं, 3 रीज़न हो सकते हैं कि या तो इन्हें ऐसा लगता था कि आपको कभी जस्टिस नहीं दे पाएँगे, आपको वो अपनी लाइफ़ का हिस्सा नहीं बना पाएँगे, ठीक है? अब यहाँ पे हो सकता है बंदा मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, दोनों ही चीज़ों में। साथ में इन्हें लगता था कि भई ये हमेशा रिलेशनशिप में ज़्यादा करते हैं और आपकी तरफ से इतना नहीं हो पाता, ठीक है? एंड तीसरी चीज़ कि इन्हें लगता था कि लाइक आप दोनों की कंपैटिबिलिटी ही नहीं है, ठीक है ना? कंपैटिबिलिटी आपकी नहीं है, वो मिसिंग है, या इनके घर वाले नहीं मानेंगे, इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये वाली कुछ चीज़ें थी जिस वजह से इन्होंने रिलेशनशिप से जाना ठीक समझा। राइट, हालाँकि प्यार था, सब कुछ था, ऐसा नहीं कहूँगी प्यार नहीं था। अभी क्या है कि आप हमेशा इनको अप्रोच करते थे, अभी आपने इनको अप्रोच करना छोड़ दिया और शायद आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो,
या तो किसी और के साथ, या फिर आपने अपना स्पिरिचुअल में अपना ध्यान लगाना शुरू कर दिया, या फिर लाइक मतलब इनको अप्रोच करना, आप जैसे कि हमेशा इनकी इन एंड आउट वाली सिचुएशन रहती थी तो आप इनको अप्रोच करते, तो वो आपने छोड़ दिया। तो दैट्स व्हाई ही इज़ मिसिंग यू। कहीं न कहीं आपको आपकी फ़ील को, आपकी बातों को, आपके जेस्चर को, हर चीज़ को फ़ील करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा इनके अंदर मैं ये कहूँगी कि देयर इज़ अ फायर व्हिच यू कैन आल्सो सी हियर, ठीक है? फायर है, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, आपको फ़ील करना चाहते हैं। मे बी दे वांट टू गो आउट फॉर अ डेट, ठीक है? एक डेट हो सकती है, फिज़िकल इंटिमेशन हो सकता है जो कि काफ़ी टाइम से नहीं हुआ है, और कहीं न कहीं इनको ऐसा भी लगता है कि डिवाइनली गाइडेड रिश्ता था जिसमें कि शायद लाइक अगर सब कुछ अच्छा चलता या सर्कमस्टांसेस मेरे अच्छे होते या आप उनको समझ पाते तो शायद हम इस चीज़ को और बेहतर कर सकते थे। तो उनकी तरफ से जितनी भी गलतियाँ हुई हैं, जो भी कुछ डिलेज़ हुए हैं, तो कहीं न कहीं वो उन सब चीज़ों को आपको जस्टिस देना चाहते हैं, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये सब चीज़ें या तो उन्होंने आपके साथ गलत की, इस वजह से उनकी लाइफ़ में इतना कुछ गलत हो रहा है, या पहले के कुछ कर्मा थे जो उनको आज भुगतने पड़ रहे हैं। तो वन इन द अदर हैंड कि मतलब शायद पहले की मेरी गलतियाँ रही, इस वजह से सब कुछ इस तरह से मेरी लाइफ़ में हुआ है। एंड वो ना आपको एक वाइफ मटेरियल एक इस तरह से देखते हैं, एक हस्बैंड मटेरियल देखते हैं कि वो चाहते हैं कि आपके साथ एक स्टेबिलिटी हो, सारे लोग माने, चाहे वो मतलब ऊपर ऊपर से ही माने, बट कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि स्टेबिलिटी लाइफ में आए, वो एक कमिटमेंट आनी चाहिए कि हमें दोनों को साथ रहना है और एक आगे बढ़ना चाहिए। तो सेलिब्रेशन देखते हैं, हो सकता है सपनों में, या कभी-कभी शादी भी विजुअलाइज़ करते हों, सुहागरात विजुअलाइज़ करते हों। कुछ इस तरह की चीज़ें भी मुझे दिख रही हैं काफ़ी ज़्यादा। घर से दूर थोड़ा-सा जाके कुछ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, या तो ये घूमने का प्लान बना रहे हैं आपके साथ, कहीं बाहर घूमना, या आपको कोई गिफ्ट देना है, या आपको कुछ सरप्राइज़ करना कुछ ना कुछ। कुछ लोग हो सकता है कि मतलब उन्हें लग रहा है कि चीज़ें अगर बेटर करनी है, फाइनेंसेस थोड़े से अच्छे करके घर लेना चाहते हैं, ताकि अगर घरवाले नहीं भी मान रहे तो एक जगह सेपरेट वो रह सकें। तो यहाँ पे मेन जो हमारी है वो तुला राशि हो सकती है, राइट? एंड वर्गो होने के भी चांसेस हैं, स्कॉर्पियो हो सकता है यहाँ पे, ठीक है? राशियाँ जो आपकी है कैप्रिकॉर्न हो सकती है, ठीक है? बाकी एरीज, लियो, सजिटेरियस हमारे पास है ही, एक्वेरियस, वीनस, जेमिनी भी है, एंड पाइसिस है, टॉरस है, एरीज है। तो मतलब हमारे पास राशियाँ तो देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी है। जो ज़्यादा मुझे वो लगी कि भई प्रोमिनेंट जो मुझे दिख रही है, सो वो मुझे स्कॉर्पियो लग रहा है, एंड आपका लिब्रा है, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न है, ठीक है? ये हैं। अब हम देखते हैं कि इनकी तरफ से नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। देखो कहीं न कहीं ये हर्ट तो हैं, चीज़ें तो गलत हुई है, या तो हो सकता है आपकी आपकी तरफ से कुछ गलत हुआ है तब इन्होंने आपको शायद माफ़ ना किया, या आपने माफ़ी नहीं माँगी, या अपनी गलती नहीं मानी, उस तरह की चीज़, या इन्होंने नहीं मानी, तो ये एक रीज़न हो सकता है। किसी न किसी की तरफ से कोई गलती हुई है, किसी न किसी की तरफ से ऐसा हुआ है कि जो नहीं होना चाहिए था, या तो कमिटमेंट नहीं मिल पाई, आप इन्हें छोड़ के चले गए हैं, या ये अपने घरवालों के दबाव में आ गए, या इनके पास ऊपर से कोई प्रेशर था जिस वजह से ये इन्होंने आपको भी कुछ बताना सही नहीं समझा, और मतलब वॉकआउट हो गए। तो कुल मिला के ऐसा था कि मतलब इन्हें लगा कि इस टाइम मेरे घर की परेशानियाँ ज़्यादा प्रायोरिटी है, या मेरा करियर ज़्यादा प्रायोरिटी है, या मेरा लाइक मेरा पैसा ज़्यादा प्रायोरिटी है, तो आपको छोड़ के जाना इन्होंने ज़्यादा बेहतर समझा। बट इन्हें लग रहा है कि नहीं, देयर इज़ अ बिगनिंग जो अभी भी मैं कर सकता हूँ। उनके उनको एक्चुअली मुझे लग रहा है कि डिवाइन की तरफ से ना कोई अलार्म या कोई मैसेज मिल रहा है, जहाँ पे उन्हें हमेशा कोई कोटेशन पढ़ते हों, या इस तरह का उन्हें सपना आता हो जिसमें कि उनके दिमाग में ये चल रहा है कि आपको जस्टिस देना चाहिए, आपको जजमेंट देना चाहिए, एंड दिस इज़ द लास्ट चांस। अगर वो उस टाइम पे ठीक नहीं कर पाएँगे तो टाइम जो है ना उनके हाथों से जा रहा है, एज बढ़ रही है, ठीक है? और काफ़ी लंबे समय से ये सब चीज़ें लिंगर और नहीं होती है। तो कोई ना कोई एक परफेक्ट जिसे कहते हैं ना, टाइम कुछ नहीं होता। हमेशा बोलते थे सही टाइम आ जाएगा तो मैं ये करता हूँ, सही टाइम आ जाएगा तो मैं वो करता हूँ। तो टाइम कुछ सही नहीं होता, उस टाइम को हमें सही बनाना होता है। तो उसके लिए उन्हें लग रहा है कि कहीं न कहीं उनको आगे बढ़ना चाहिए। अगर वो नहीं बढ़े तो इस टाइम शायद आप नहीं रुकोगे उनको पूरे समय के लिए, हमेशा के लिए, मतलब आपको लाइफ से खोना ही पड़ेगा। तो अब जो होगा ना, सब कुछ बहुत फेयर गेम होगा, ठीक है ना?
कि जिसकी गलती है उसको मानना पड़ेगा, चाहे उनकी गलती है चाहे आपकी गलती है, और चीज़ों में एडजस्टमेंट लेके काम करना पड़ेगा। और साथ में उन्हें ये भी लगता है कि देखो अगर कुछ गलत है, अगर मैंने गलत किया तो डेफ़िनेटली मुझे भुगतना ही पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ही इज़ ऑल्सो रेडी फॉर द सेम। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ़ आपको ही कहेंगे कि तुम चेंज हो, तुम अपने हिसाब से मेरे हिसाब से काम करो, या ऐसा-वैसा। खुद उनकी भी कुछ गलतियाँ होंगी ना उसमें भी। तो मतलब वो ना अनबायस्ड होके चीज़ें करने वाले हैं, आपके सामने प्रॉपर रखने वाले हैं, खुल के खुली किताब रखने वाले हैं कि भाई ये चीज़ें हैं, ऐसा-ऐसा है, मेरे में ये प्रॉब्लम है, मैं ये ठीक करने की कोशिश करता हूँ, तुम में ये प्रॉब्लम है, तुम ये ठीक करने की कोशिश करो, हमेशा शायद हो सकता है। एंड इस बार जब वो आएँगे और जो चीज़ें होंगी दैट इज़ अ फाइनल कमिटमेंट होगा जिसमें स्टैम्प लग जाएगी। अगर आप हाँ करते हो या ना करते हो, या आप दोनों एक-दूसरे के साथ बढ़ते हो या नहीं बढ़ते हो, जो भी है, सो वो सब चीज़ें होंगी। और यू कैन सी दैट कि अगर इस बार चीज़ें मैटेरियलाइज़ नहीं हुई, सो शायद ये चीज़ें सब कुछ हाथ से चली जाएँगी, ऐसा उन्हें भी लगता है और मुझे भी लग रहा है, ठीक है? और बहुत हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के पार्टनर अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या बिल्कुल सेपरेशन है, तो शायद वो वापस आ सकते हैं। कुछ लोगों के तो दिसंबर और जनवरी के बीच में भी आ सकते हैं। दिसंबर मतलब सेकंड हाफ 15-20 के बाद से लेके जनवरी हाफ मंथ के 15-20 तक, तो 1 महीने के बीच में आ सकते हैं, क्योंकि ही फील्स वेरी मच डिपेंडेंसी आप में बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं और एक बंधन फ़ील करते हैं जिससे निकल पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है उनके लिए। एंड उन्हें ऐसा लगता है जैसे ट्रैप हो गए हैं, और ट्रैप जो आपके जाने से मतलब ही फील वेरी दिस थिंग, या तो फिर हो सकता है वो किसी और बंदे के साथ इन्वॉल्व हो गए थे, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट उनकी लाइफ में आ गया था, या कोई गलत एडिक्शन उनको पड़ गया था, जैसे कि शराब पीने का, या फिर अ, लड़कियों से मिलने का, डेटिंग करने का, या फिर कुछ और भी चीज़ें, मतलब कुछ गलत चीज़ें मैं कह सकती हूँ, कुछ ना कुछ इस चीज़ों में थे जिस वजह से उन्होंने आपको छोड़ दिया। तो काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगता है कि ये रिहैब में रहे हों, या इन्होंने अपना दिमाग का भी कुछ मेंटल इमोशनली अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो सब कुछ कराया है, अपना इलाज कराया है चीज़ों को। एंड पुरानी चीज़ों को सब छोड़ते हुए अब इनकी दिल की आवाज़ आ रही है, इनको नया शुरू करना चाहिए। सो हालाँकि काफ़ी हो सकता है कुछ लोग, अगर आप बिल्कुल भी अपने पार्टनर के टच में नहीं हो, तो काफ़ी नेगेटिव फेज़ से निकले हैं, और शायद इनको ये भी लग रहा है कि ये इनको कर्मा मिला है, जस्टिस मिला है, अब इनको आपको भी जस्टिस देना चाहिए कि मतलब जो जिसके साथ गलत करेगा उसके साथ वो गलत होगा ही होगा। ठीक है? और ये तो फ़ॉर श्योर है कि अगर ये आपको छोड़ के अगर किसी थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े थे या कुछ हुआ था, तो वहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा धोखा मिला है। इस तरह से धोखा मिला है कि अब तो उनको लग रहा है कि शायद किसी पे विश्वास करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एंड इस वजह से इनको ऐसा भी लग रहा है कि शायद उन्होंने आपके साथ गलत किया, तो शायद इनके साथ भी यही गलत हो रहा है। तो वो नहीं चाहते कि ये गलती जो उनसे हुई है उसको ठीक करना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि ये लास्ट चांस है, अगर ठीक नहीं किया तो ये कभी भी ठीक नहीं हो सकती। अब हम बात करें कि डिवाइन आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। डेफ़िनेटली आपका दिल टूटा हुआ है, आपने जो सोचा नहीं था वो आपके साथ हुआ है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ आपके साथ घटी है। शायद आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था, बहुत ज़्यादा माना था चीज़ों को, बहुत दूर तक के सपने आपने देखे थे कि ऐसा होगा, वैसा होगा, इसके इनके अलावा कहीं आपने देखा ही नहीं, और उसके बावजूद फिर आपके साथ ये हो गया। तो इस तरह की चीज़ें जो कि आपने शायद सपनों में भी नहीं सोची थी और हकीकत में आ गई। तो मतलब कहते हैं ना, पैरों तले ज़मीन खिसक गई हमारी। तो अभी जो है ना, आपको या तो उनसे मिलने जाना चाहिए, अपना कप ऑफ लव ऑफ़र आपको लेके। हो सकता है कि आप थोड़ा-सा डिस्टेंस इश्यूज़ हो आपके, या फिर हो सकता है कहीं और दूसरी जगह ही आप रहते हैं, या ये रहते हैं, थोड़ा-सा दूर-वूर हो। एंड बट प्रॉब्लम ये है कि आप सोच बहुत रहे हो, बट आप कोई स्टेप नहीं लेना चाहते क्योंकि आप डर रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको स्टेप लेना चाहिए। हो सकता है ये बंदा अगर देर लगाए, तो आप जाके मिल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस महीने, अगले महीने भी मिल सकते हो, कोई इश्यू मुझे दिख नहीं रहा, क्योंकि आपकी थिंकिंग बहुत ब्रॉड है, ठीक है ना? एंड ठीक है। और मतलब जितना आप टाइम लगाओगे उतनी चीज़ें थोड़ी-सी डिले होती हुई दिख रही हैं, ठीक है? थिंकिंग अच्छी तरह करके आप फिर आगे बढ़ो। कुछ ऐसा मत सोचो कि भई यही बंदा आएगा, यही मेरे मतलब हाथ-पैर जोड़ेगा, या इस तरह से। देखो, आप ना गो विद द फ्लो करो, आउट ऑफ द थिंकिंग जाके काम करने की कोशिश मत करो। वहाँ पे कुछ ना कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, स्पेशली इन योर करियर फ्रंट। अगर आप बहुत कुछ सोच-विचार कर रहे हो, तो थोड़ा-सा आपको हार्ड वर्क भी करना मिलेगा, तभी आपको जो चीज़ें आप सोच रहे हो वो आपकी लाइफ में होती हुई दिखेंगी। राइट, ये आपके लिए गाइडेंस है। एंड डेफिनेटली योर पार्टनर विल कम टू यू, क्योंकि वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, वो आपको जजमेंट देना चाहते हैं। एंड दैट इज़ अ वेरी मेजर अरकाना कार्ड। सो कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ ना कुछ चीज़ें तो हैं जिसको कोई ठीक करना चाहते हैं। देखो, मेजर अरकाना कार्ड जो होता है हमारी लाइफ के बड़े इवेंट्स को दिखाता है। द लवर हमारे पास आया है मेजर अरकाना कार्ड से, एंड जस्टिस आया है,
ठीक है, ये मेजर अरकाना है। और यहाँ पे हमारे पास इनके जो एक्शंस में 3 मेजर अरकाना कार्ड आए हैं। डेविल आया है, जिसमें कि हम ये कहते हैं या तो ये किसी गलत बंधन में बंधे हुए हैं, या आपसे छूट पाना इनके लिए मुश्किल है, मतलब आपकी यादों से। दूसरा आया है डेथ, कि कोई भी ऐसी चीज़ है, जो भी बुराई थी, नेगेटिविटी थी, नेगेटिव लोग थे आप दोनों के बीच में, वो सब कुछ जा चुके हैं। दूसरा आता है जजमेंट। जजमेंट हमेशा यही कहता है कि जो भी आपने पुरानी गलतियाँ की है, उसको सुधारने का ये नेक्स्ट लास्ट मौका, अगर आप नहीं करोगे तो कभी नहीं सुधरेगा। तो काफ़ी अच्छे और पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, जिसमें कि हम ये कह सकते हैं बंदे की थिंकिंग बदल रही है। ठीक है, तो इस ब्यूटीफुल रीडिंग को क्लेम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।